हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज मैं आपको ले चलूँगा 1917 के चंपारण बिहार में, जहां भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की एक नई कहानी लिखी गई थी। ये मूवमेंट सिर्फ किसानों के हक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये था एक नई सोच का जन्म, जिसमें बिना हिंसा के भी जीता जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सत्याग्रह के लोकेशन की। तो ये सत्याग्रह चंपारण, जो बिहार में एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ था। यहाँ ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपना कंट्रोल बना रखा था। अब बात करते हैं की इशू के बारे में। तो ब्रिटिश प्लांटर्स ने किसानों से इंडिगो उगाने का ज़बरदस्ती का सिस्टम शुरू किया था। उन्हें अपना ज़मीन का एक हिस्सा इंडिगो के लिए देना पड़ता था, जिसका प्राइस उन्हें बहुत कम मिलता था। अगर हम सिस्टम की बात करें तो उस समय 3 काठिया सिस्टम चल रही थी। 3 काठिया सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किसानों को 3 पार्ट्स में अपनी ज़मीन पे इंडिगो यानी कि नील उगाना पड़ता था। ये फोर्स्ड कल्टीवेशन था और किसानों को अपनी मांग के मुताबिक फसल नहीं उगाने दिया जाता था। तो चलिए 3 काठिया सिस्टम को सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 का मतलब होता है 3 और काठिया का मतलब होता है जमीन का एक मेजरमेंट यूनिट। इस सिस्टम में हर किसान को अपने टोटल खेती योग्य जमीन का 3 काठा हिस्सा इंडिगो यानी नील के लिए डेडिकेट करना पड़ता था। फार्मर्स इसके लिए मजबूर किए जाते थे, चाहे उन्हें नील की खेती से नुकसान ही क्यों ना हो। इंडिगो की खेती करने से ज़मीन कमज़ोर हो जाती थी और खाने के लिए अनाज उगाना मुश्किल हो जाता था। ऊपर से ब्रिटिश प्लांटर्स फार्मर्स को बहुत कम पैसा देते थे, और ये सबसे बड़ा कारण था चंपारण सत्याग्रह होने का। अब अगर उस समय की फार्मर्स कंडीशन की बात करें तो फार्मर्स की कंडीशन बहुत बेकार थी। तो किसान को कम पैसा मिलता था और वो कभी भी अपनी ज़मीन या फसल के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते थे। अब हम डिस्कस करेंगे लीडर्स एसोसिएटेड विद दिस सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी इस सत्याग्रह के मेन लीडर थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को लीड किया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का यूज किया और किसानों के हक में लड़ाई की। अगर हम लोकल लीडर्स की बात करें तो राजकुमार शुक्ला और बाबू साहबुद्दीन इम्पोर्टेंट है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाया और उनको किसानों की दुख बताई। वहीं पे बाबू साहबुद्दीन ने लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में मदद की। गांधी जी ने चंपारण को अपना पहला मेजर एक्सपेरिमेंट बनाया। चंपारण सत्याग्रह उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने सत्याग्रह को अपनी लीडरशिप में पहली बार सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। अब हम बात करते हैं की इवेंट्स ऑफ दिस सत्याग्रह। तो सबसे पहला पॉइंट है अराइवल ऑफ गांधी, यानी गांधी का चंपारण आना। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। जब उन्होंने किसानों की हालात देखी तो उन्हें लगा कि ये इनजस्टिस को रोकना जरूरी है। अब है इन्वेस्टिगेशन। तो गांधी जी ने ग्राउंड लेवल पर जाके किसानों से बात की। गांधी जी ने पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन ली और फिर किसानों की बातें सुनी। उन्होंने ये जाना कि किसानों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था और किस तरह उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। नेक्स्ट है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह का मेथड यूज किया। उन्होंने सभी किसानों और लोकल लोगों से बोला कि वो नॉन वायलेंट अपना प्रोटेस्ट दिखाएं, ना कि हिंसा का सहारा लें। अगर सपोर्ट की बात करें तो चंपारण के लोगों का फुल सपोर्ट मिला गांधी जी को। गांधी जी के साथ फार्मर्स, स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स भी जुड़ गए। उन्होंने बॉयकॉट किया और ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट अपने प्रोटेस्ट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाया। अब हम देखेंगे कि इस सत्याग्रह में क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो सबसे पहले देखते हैं गांधी जी अरेस्ट। तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन पूरे चंपारण में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। पब्लिक प्रेशर की वजह से गांधी जी को जल्दी रिलीज कर दिया गया था। नेक्स्ट है बॉयकॉट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन।
किसानों ने इंडिगो उगाने से मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों को अपने हक में लड़ने के लिए एनकरेज किया और उन्हें यह बताया कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। किसानों ने इंडिगो के कल्टीवेशन को बॉयकॉट कर दिया, जिससे ब्रिटिश प्लांटर्स को फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि ये लोकल एजिटेशन बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। इस कमेटी में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और उन्होंने किसानों के हक में कुछ रिफॉर्म्स किए। अब हम जानेंगे आउटकम या फिर रिजल्ट ऑफ दिस सत्याग्रह। तो इसमें पहला पॉइंट है सक्सेस फॉर सत्याग्रह। तो ब्रिटिशर्स ने किसानों के डिमांड्स को एक्सेप्ट किया। रिजल्ट के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो कल्टीवेशन को रेड्यूस कर दिया, किसानों को कंपेंसेशन भी दिया गया और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वादा किया गया। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गांधीज लीडरशिप, यानी कि गांधी जी की लीडरशिप की पहचान। गांधी जी की लीडरशिप को पूरे इंडिया में पहचाना गया इस समय। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की पहली सक्सेसफुल नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी। उन्होंने दिखा दिया कि अहिंसा के साथ भी जीत हासिल की जा सकती है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ द सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को एक नई ताकत दी। तो चंपारण सत्याग्रह ने दूसरे रीजन्स में भी किसानों को इंस्पायर किया। इसके बाद पूरी कंट्री में सत्याग्रह और नॉन वायलेंट मूवमेंट का जादू चल गया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी चंपारण सत्याग्रह की। तो इस सत्याग्रह की वजह से गांधी जी की लीडरशिप और उनका प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस पूरी दुनिया में फेमस हुआ। चंपारण से उनकी लीडरशिप को पूरे भारत में एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने एक नए तरीके से फ्रीडम फाइट को लीड किया। इस सत्याग्रह से किसानों का एम्पावरमेंट भी हुआ। चंपारण ने किसानों को अपने हक में खड़ा होना सिखाया। सत्याग्रह को गांधी जी ने एक इफेक्टिव पॉलिटिकल टूल बनाया। ये बाद में पूरे भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक अस्त्र बन गया। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ समथिंग इज नॉट क्लियर फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, वंदे मातरम।